प्रश्न 304। कामायनी में प्रकृति के कोमल तथा भयानक दोनों रूपों का विस्तृत आकलन उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 1। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के कोमल और भयानक दोनों रूपों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। 2। प्रलय के प्रसंगों में प्रकृति का भयानक और विनाशकारी रूप दिखाई देता है। 3। जलप्लावन, तूफान और विनाश के दृश्य प्रकृति की विकराल शक्ति को व्यक्त करते हैं। 4। दूसरी ओर श्रद्धा सर्ग में प्रकृति का कोमल, सौंदर्यमय और जीवनदायिनी रूप चित्रित हुआ है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5। पर्वत, वन, झरने और चंद्रमा के दृश्य अत्यंत मधुर और भावपूर्ण बन पड़े हैं। 6। प्रसाद ने प्रकृति को मानव भावनाओं के अनुरूप चित्रित किया है, इसलिए वो कहीं करुण तो कहीं आनंदमयी दिखाई देती है। 7। कोमल प्रकृति प्रेम, शांति और समरसता की प्रतीक है, जबकि भयानक प्रकृति संकट और विघटन का संकेत देती है। 8। इस प्रकार कामायनी में प्रकृति के कोमल रूप मानव जीवन और मनस्थितियों के साथ गहरे रूप में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न 312। कामायनी का समरसता संदेश आज भी प्रासंगिक है। विचार कीजिए। 1। कामायनी का मूल संदेश भावना, ज्ञान और कर्म के संतुलन अर्थात समरसता की स्थापना है। 2। आज का मनुष्य भी मानसिक तनाव, असंतुलन और संघर्ष से ग्रस्त है, इसलिए ये संदेश अत्यंत प्रासंगिक बन जाता है। 3। आधुनिक जीवन में अत्यधिक भौतिकता और बुद्धिवाद के कारण मानवीय संवेदनाएं कमजोर होती जा रही हैं। 4। प्रसाद ने श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से भावना और बुद्धि दोनों के संतुलन पर बल दिया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 5। कामायनी का समरसता दर्शन व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देता है। 6। आज की हिंसा, तनाव और सामाजिक विघटन की परिस्थितियों में यह समन्वयवादी दृष्टि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। 7। प्रसाद का आनंदवाद मानवता, प्रेम और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करता है। 8। इस प्रकार कामायनी का समरसता संदेश आज भी आधुनिक मानव जीवन के संतुलन और शांति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। प्रश्न 313। भारत भारती की संवेदना पक्ष पर विचार कीजिए। 1। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत काव्य कृति है, जिसकी मूल संवेदना राष्ट्र प्रेम और जागरण से जुड़ी हुई है। 2। काव्य में भारत के गौरवपूर्ण अतीत, दयनीय वर्तमान और उज्ज्वल भविष्य तीनों का चित्रण मिलता है। 3। गुप्त जी ने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव जगाने का प्रयास किया है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। 4। कविता में पराधीन भारत की पीड़ा, सामाजिक पतन और सांस्कृतिक अवनति के प्रति गहरी चिंता व्यक्त हुई है। 5। कवि भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न करता है। 6। भारत भारती में जन जागरण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता का स्वर अत्यंत प्रभावशाली है। 7। भाषा सरल, ओजपूर्ण और प्रेरणात्मक है, जिससे काव्य की संवेदना और अधिक प्रभावी बन जाती है। 8। इस प्रकार भारत भारती राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की अत्यंत प्रेरणादायक काव्यकृति है। प्रश्न 304। भारत भारती के शिल्प पर विचार कीजिए। 1। भारत भारती का शिल्प सरल, ओजपूर्ण और उद्देश्य प्रधान है, जो राष्ट्रीय चेतना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। 2। काव्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीन खंडों की संरचना द्वारा विचारों को क्रमबद्ध रूप दिया गया है। 3। भाषा खड़ी बोली हिंदी की सरल, प्रवाहपूर्ण और जनसामान्य के निकट है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। 4। शैली में ओज, प्रेरणा और उपदेशात्मकता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 5। गुप्त जी ने इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रप्रेम को वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। 6। विविध छंदों और अलंकारों के प्रयोग से काव्य में लयात्मकता और प्रभाव उत्पन्न हुआ है। 7। शिल्प की दृष्टि से इसमें राष्ट्रीय भावना, जन जागरण और सांस्कृतिक चेतना का संतुलित समन्वय मिलता है। 8। इस प्रकार भारत भारती का शिल्प सरलता, ओज, संगठन और राष्ट्रीय उद्देश्य के कारण अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। प्रश्न 319। भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना हिंदू जाति पर अवलंबित है, इस कथन के संदर्भ में अपना मत सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 1। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय गौरव का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है। 2। काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा, ऋषि संस्कृति और हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 3। गुप्त जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन मुख्यतः हिंदू सांस्कृतिक संदर्भों में किया है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। 4। इसी कारण कुछ आलोचक मानते हैं कि इसकी राष्ट्रीय चेतना हिंदू जातीय चेतना पर अधिक आधारित है। 5। किंतु गुप्त जी का उद्देश्य संकीर्ण धार्मिकता नहीं, बल्कि भारतीय समाज में राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न करना था। 6। उनकी राष्ट्रीय भावना में देश प्रेम, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का व्यापक स्वर उपस्थित है। 7। भारत भारती में भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखा गया है, न कि केवल किसी एक धर्म के रूप में। 8।
इस प्रकार भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना में हिंदू सांस्कृतिक आधार अवश्य है, किंतु उसका अंतिम उद्देश्य व्यापक भारतीय राष्ट्रीयता और जन जागरण की स्थापना है। प्रश्न 306 स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारत भारती की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। एक भारत भारती स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की काव्यकृति है। 2 इस काव्य ने पराधीन भारत में देशभक्ति, आत्मगौरव और राष्ट्रीय जागरण की भावना उत्पन्न की। 3 गुप्त जी ने भारत के गौरवशाली अतीत और दयनीय वर्तमान का चित्रण करके जनता को जागृत करने का प्रयास किया। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। 4 कविता ने अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध मानसिक संघर्ष और स्वतंत्रता की आकांक्षा को बल प्रदान किया। 5 इसमें सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रेरणादायक संदेश दिया गया है। 6 भारत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन सामान्य में राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रभावशाली माध्यम बनी। 7 इसकी सरल, ओजपूर्ण और प्रेरक भाषा ने इसे जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाया। 8 इस प्रकार भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रीय भावना, जन जागरण और सांस्कृतिक चेतना की अत्यंत प्रासंगिक काव्यकृति सिद्ध होती है। प्रश्न 306 आज की शोषित संघर्षशील भूमि के संदर्भ में भारत भारती का विवेचन कहाँ तक संगत प्रतीत होता है, विचार कीजिए। 1 भारत भारती राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण और जन संघर्ष की काव्यकृति है, इसलिए आज के संघर्षशील समाज में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। 2 गुप्त जी ने शोषण, दास्ता, सामाजिक पतन और राष्ट्रीय दुर्बलता के विरुद्ध जनता को जागृत करने का प्रयास किया। 3 आज भी समाज में आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय और संघर्ष की स्थितियां मौजूद हैं। 4 भारत भारती आत्मगौरव, जागरण और संघर्ष की प्रेरणा देती है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। 5 काव्य का उद्देश्य केवल अतीत गौरव नहीं, बल्कि सक्रिय राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना उत्पन्न करना है। 6 वर्तमान समय में शोषित वर्ग, किसान, मजदूर और वंचित समाज की समस्याओं के संदर्भ में इसकी चेतना महत्वपूर्ण लगती है। 7 यद्यपि काव्य की भाषा और दृष्टि अपने समय से जुड़ी है, फिर भी उसका जनजागरण और संघर्ष का संदेश आज भी सार्थक है। 8 इस प्रकार भारत भारती आज की संघर्षशील और शोषित भूमि में भी आत्मचेतना, सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय दायित्व की प्रेरणा देने वाली प्रासंगिक कृति है। प्रश्न 18 भारत भारती में राष्ट्रीय जागरण के मूलभूत तत्वों की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है, समीक्षा कीजिए। 1 भारत भारती राष्ट्रीय जागरण की प्रतिनिधि काव्यकृति है, जिसमें देशभक्ति और जनचेतना का प्रभावशाली स्वर मिलता है। 2 गुप्त जी ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराकर जनता में आत्मगौरव की भावना जगाई। 3 पराधीनता, सामाजिक पतन और राष्ट्रीय दुर्बलता का चित्रण करके उन्होंने जागरण की आवश्यकता पर बल दिया। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। 4 काव्य में राष्ट्रीय सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक सुधार का संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। 5 गुप्त जी ने जनता को कर्म, त्याग और देश सेवा के लिए प्रेरित किया। 6 भारत भारती में स्वदेश प्रेम, आत्मनिर्भरता और नैतिक जागरण को राष्ट्रीय उत्थान का आधार माना गया है। 7 सरल, ओजपूर्ण और प्रेरक भाषा ने राष्ट्रीय चेतना को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 इस प्रकार भारत भारती में राष्ट्रीय जागरण के मूल तत्व आत्मगौरव, एकता, सामाजिक सुधार और देशभक्ति अत्यंत प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। प्रश्न 319 कुरुक्षेत्र कविता के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर के प्रबंध काव्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 1 रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख राष्ट्रकवि और प्रबंध काव्यकार हैं, जिनकी कृतियों में राष्ट्रीय चेतना, वीरता और मानवतावाद का स्वर प्रमुख है। 2 कुरुक्षेत्र दिनकर का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जिसका आधार महाभारत का युद्ध है। 3 इस काव्य में युद्ध और शांति, हिंसा और मानवता के प्रश्नों पर गंभीर चिंतन किया गया है। 4 दिनकर ने भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से आधुनिक विश्व की समस्याओं को व्यक्त किया है। 5 कुरुक्षेत्र में केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि युद्ध की विनाशलीला और उसके नैतिक परिणामों का चित्रण मिलता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को। 6 दिनकर के प्रबंध काव्यों में ओज, विचार प्रधानता और राष्ट्रीय भावना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। 7 रश्मि रथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र जैसी कृतियां उनके प्रबंध काव्य कौशल की श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 8 इस प्रकार कुरुक्षेत्र के आधार पर दिनकर के प्रबंध काव्य में राष्ट्रीय चेतना, दार्शनिक चिंतन और ओजस्वी शैली की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। प्रश्न 220 कुरुक्षेत्र के युद्ध दर्शन का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। 1
कुरुक्षेत्र में दिनकर ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से युद्ध और शांति के प्रश्न पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। 2. कवि युद्ध को सामान्यतः विनाशकारी और अमानवीय मानते हैं क्योंकि इससे मानवता का भारी नुकसान होता है। 3. युद्ध के बाद की पीड़ा, विनाश और पश्चाताप का अत्यंत मार्मिक चित्रण काव्य में मिलता है। 4. किंतु दिनकर अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष को आवश्यक भी मानते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 5. उनके अनुसार कायरता और अन्याय सहन से बेहतर है न्याय के लिए संघर्ष करना। 6. कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के संवादों के माध्यम से युद्ध की नैतिकता पर विचार किया गया है। 7. दिनकर का युद्ध दर्शन शांति, न्याय और मानवता पर आधारित है, न कि हिंसा के समर्थन पर। 8. इस प्रकार कुरुक्षेत्र में युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हुए न्याय और मानव मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यक संघर्ष का समर्थन किया गया है। प्रश्न 2.2 कुरुक्षेत्र में मानववादी विचारों पर चर्चा कीजिए। 1. कुरुक्षेत्र में दिनकर ने युद्ध, हिंसा और विनाश के बीच मानवता और करुणा की भावना को प्रमुख स्थान दिया है। 2. काव्य में मानव जीवन की गरिमा, शांति और सह अस्तित्व का संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। 3. दिनकर युद्ध के विनाशकारी परिणामों को दिखाकर मानवता की रक्षा पर बल देते हैं। 4. उनके अनुसार किसी भी विजय से अधिक महत्वपूर्ण मानव कल्याण है। 5. कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद मानवता, नैतिकता और न्याय की स्थापना की ओर संकेत करते हैं। 6. कवि अन्याय और अत्याचार के विरोध को भी मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। क्षमा शोभती उस भू पर गोजंग को जिसके पास गरल हो। 7. दिनकर का मानववाद करुणा, न्याय, समानता और विश्व शांति की भावना से जुड़ा हुआ है। 8. इस प्रकार कुरुक्षेत्र में मानववादी विचार युद्ध विरोध, करुणा, न्याय और मानव मर्यादा की रक्षा के रूप में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुए हैं। प्रश्न 502 कुरुक्षेत्र के काव्य रूप को उदाहरण सहित समझाइए। 1. कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है जिसका आधार महाभारत युद्ध के बाद की परिस्थितियां हैं। 2. इसमें कथा, संवाद, चिंतन और दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है। 3. काव्य का रूप वर्णनात्मक होने के साथ साथ विचार प्रधान भी है। 4. भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से युद्ध, शांति और मानवता के प्रश्नों पर विचार किया गया है। 5. कुरुक्षेत्र में प्रबंध काव्य की तरह एक संगठित कथाधारा और गंभीर उद्देश्य उपस्थित है। 6. भाषा ओजपूर्ण, प्रभावशाली और प्रवाहमयी है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 7. काव्य में वीर, करुण और शांत रस का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। 8. इस प्रकार कुरुक्षेत्र कथा, संवाद, विचार और ओजस्वी शैली के कारण हिंदी का अत्यंत प्रभावशाली प्रबंध काव्य सिद्ध होता है। प्रश्न 223 युद्ध और शांति की समस्या वास्तव में सामाजिक क्षमता की समस्या है। कुरुक्षेत्र के आधार पर विचार कीजिए। 1. कुरुक्षेत्र में दिनकर ने युद्ध और शांति को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक समस्या के रूप में देखा है। 2. कवि के अनुसार जब समाज में अन्याय, शोषण और असमानता बढ़ती है तब संघर्ष और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। 3. यदि समाज न्यायपूर्ण, संतुलित और नैतिक हो तो शांति स्थापित रह सकती है। 4. दिनकर मानते हैं कि कमजोर और अन्याय सहने वाला समाज स्थायी शांति बनाए नहीं रख सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 5. सामाजिक क्षमता का अर्थ है नैतिक शक्ति, संगठन, न्यायप्रियता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की सामर्थ्य। 6. कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद इसी सामाजिक और नैतिक चेतना को स्पष्ट करते हैं। 7. कवि युद्ध को आदर्श नहीं मानते किंतु अन्याय के विरुद्ध आवश्यक प्रतिरोध को उचित ठहराते हैं। 8. इस प्रकार कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या को समाज की नैतिक, सामाजिक और मानवीय क्षमता से गहराई से जोड़ा गया है। प्रश्न 224 कबीर का मूल रूप उनका भक्त रूप है, कबीर तो केवल माध्यम मात्र हैं। इस कथन पर चर्चा कीजिए। 1. कबीर हिंदी भक्ति काल के महान संत कवि हैं जिनकी कविता का मूल आधार भक्ति और आध्यात्मिक चेतना है। 2. उनके काव्य में निर्गुण भक्ति, ईश्वर प्रेम और आत्मानुभूति का स्वर अत्यंत प्रमुख है। 3. कबीर स्वयं को ईश्वर की वाणी का माध्यम मानते हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व से अधिक महत्व उनकी भक्ति दृष्टि को दिया जाता है। 4. वे बाह्य आडंबर, पाखंड और कर्मकांड का विरोध करके सच्ची भक्ति पर बल देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाखे नौ कोय। 5. कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति प्रेम, साधना और आत्मशुद्धि से संभव है। 6. उनकी वाणी में सामाजिक विद्रोह अवश्य है किंतु उसका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक सत्य और भक्ति की स्थापना है। 7. कबीर का भक्त रूप मानवता, समानता और ईश्वर से सीधे संबंध की भावना को व्यक्त करता है। 8. इस प्रकार कबीर का मूल स्वर भक्त का ही है तथा उनका समस्त काव्य ईश्वर प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति बनकर सामने आता है। प्रश्न 2 से 25
कबीर महान कवि भी हैं, महान संत भी, महान समाज सुधारक भी और महान भक्त भी। उनके व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों के बीच आप क्या संबंध देखते हैं? 1. कबीर के व्यक्तित्व के ये सभी पक्ष एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और उनकी समग्र चेतना को व्यक्त करते हैं। 2. उनका संत रूप आध्यात्मिक अनुभव, आत्मज्ञान और निर्गुण भक्ति पर आधारित है। 3. भक्त के रूप में कबीर प्रेम, साधना और ईश्वर से सीधे संबंध पर बल देते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। 4. समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जाति पाति, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का तीखा विरोध किया। 5. उनकी सामाजिक चेतना वास्तव में उनकी भक्ति और मानवतावादी दृष्टि से ही उत्पन्न होती है। 6. कवि के रूप में उन्होंने सरल, प्रभावशाली और लोक भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। 7. कबीर की कविता में भक्ति, समाज सुधार और मानवीय चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। 8. इस प्रकार कबीर के संत, भक्त, समाज सुधारक और कवि सभी रूप मिलकर उनके व्यापक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रश्न 52 में कबीर स्वभाव से संत हैं, प्रकृति से उपदेशक और संयोगवश कवि हो गए हैं। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत? विवेचन कीजिए। 1. यह कथन काफी हद तक सही प्रतीत होता है, क्योंकि कबीर का मूल स्वर संत और भक्त का है। 2. उनकी वाणी का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य की स्थापना करना था। 3. कबीर ने समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास और जाति भेद के विरुद्ध उपदेशात्मक शैली में विचार व्यक्त किए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होयो। 4. वे लोकमंगल और आत्मशुद्धि के लिए जनता को जागृत करना चाहते थे। 5. किंतु केवल उपदेशक कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी वाणी में गहरी काव्यात्मकता और कलात्मकता भी मौजूद है। 6. उनके दोहे, साखियां और पद सहज भाषा, प्रतीक और व्यंग्य के कारण उच्च कोटि की कविता बन गए हैं। 7. कबीर ने कविता रचने के लिए कविता नहीं लिखी, फिर भी उनकी अनुभूति स्वाभाविक रूप से काव्य में बदल गई। 8. इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर मूलतः संत और उपदेशक थे, किंतु उनकी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी का महान कवि भी बना दिया। प्रश्न 2/7 कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोतों का सप्रमाण निरूपण कीजिए। ये कैसे संभव हुआ कि शास्त्रीय ज्ञान के अभाव के बावजूद उनमें इतनी गहरी दार्शनिक चेतना दिखाई पड़ती है? 1. कबीर के दर्शन के प्रमुख स्रोत वेदांत, उपनिषद, योग, सूफी मत और भक्ति परंपरा रहे हैं। 2. निर्गुण ब्रह्म, माया और आत्मा संबंधी विचारों पर अद्वैत वेदांत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 3. सूफी मत से उन्होंने प्रेम, ईश्वर से आत्मिक संबंध और आंतरिक साधना की भावना ग्रहण की। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। 4. नाथपंथ और योग साधना से शरीर, साधना और आत्मानुभूति संबंधी तत्व उनके काव्य में आए। 5. कबीर ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का विरोध करके अनुभवजन्य सत्य को महत्व दिया। 6. यद्यपि वे औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, फिर भी जीवन अनुभव और सत्संग से उन्होंने गहरी आध्यात्मिक चेतना प्राप्त की। 7. उनकी दार्शनिकता पुस्तक आधारित न होकर प्रत्यक्ष अनुभूति और साधना पर आधारित थी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। 8. इस प्रकार कबीर की गहरी दार्शनिक चेतना विविध आध्यात्मिक परंपराओं, लोकानुभव और आत्मानुभूति के समन्वय से विकसित हुई। प्रश्न 2/IT कबीर की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। 1. कबीर की भक्ति भावना निर्गुण, निराकार और अनुभव प्रधान भक्ति पर आधारित है। 2. वे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या बाहरी कर्मकांड में नहीं, बल्कि मानव हृदय में खोजते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। 3. कबीर प्रेम को भक्ति का मूल आधार मानते हैं। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 4. उनकी भक्ति में आडंबर, जाति पांति और बाह्य पूजा पद्धति का तीखा विरोध मिलता है। 5. कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति आत्मशुद्धि, साधना और ईश्वर से सीधे संबंध में निहित है। 6. उनकी भक्ति में सूफी प्रेम भाव, वेदांत की अद्वैत चेतना और संत परंपरा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। 6. कबीर की भक्ति लोकमंगल, मानवता और समानता की भावना से भी जुड़ी हुई है। 8. इस प्रकार कबीर की भक्ति भावना प्रेम, आत्मानुभूति, निर्गुण उपासना और मानवीय चेतना पर आधारित विशिष्ट भक्ति है। प्रश्न 54 में कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी? विचार कीजिए। 1. कबीर की भक्ति मूलतः भारतीय संत परंपरा और निर्गुण भक्ति से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका आधार स्वदेशी माना जाता है। 2. उनकी काव्य में वेदांत, उपनिषद, योग और भारतीय भक्ति धारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 3. निर्गुण ब्रह्म, माया और आत्मा संबंधी विचार भारतीय दर्शन से संबंधित हैं। 4. साथ ही कबीर की भक्ति पर सूफी मत का भी प्रभाव दिखाई देता है, विशेषतः प्रेम और आंतरिक साधना की भावना में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। 5. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाह्य आडंबरों का विरोध किया। 6. कबीर की भक्ति किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवता की भावना से जुड़ी हुई है। 7. इसलिए उनकी भक्ति को केवल विदेशी या केवल स्वदेशी कहना उचित नहीं होगा। 8.
इस प्रकार कबीर की भक्ति भारतीय आधार पर विकसित होते हुए भी सूफी प्रभावों से समृद्ध थे, एक समन्वयवादी और सार्वभौमिक भक्ति है। प्रश्न 230 के रहस्यवाद पर विचार कीजिए। क्या आप आचार्य शुक्ल की इस राय से सहमत हैं कि कबीर का रहस्यवाद शुष्क है और उसमें माधुर्य का अभाव है? 1. कबीर का रहस्यवाद आत्मानुभूति, निर्गुण भक्ति और ईश्वर से आंतरिक संबंध पर आधारित है। 2. वे ईश्वर को बाहरी रूपों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर अनुभव करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। 3. उनके रहस्यवाद में साधना, प्रेम और आत्मज्ञान का गहरा समन्वय मिलता है। 4. कबीर ने प्रतीकों, उलट बांसियों और सांकेतिक भाषा के माध्यम से रहस्यात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया है। 5. आचार्य शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को शुष्क कहा क्योंकि उसमें श्रृंगारिक माधुर्य और कोमल भावुकता अपेक्षाकृत कम है। 6. किंतु कबीर के यहाँ आध्यात्मिक प्रेम, आत्मीयता और अनुभव की तीव्रता स्पष्ट रूप से मौजूद है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। 7. उनका रहस्यवाद भावुकता की अपेक्षा अनुभूति, साधना और सत्य पर अधिक आधारित है। 8. इसलिए कबीर के रहस्यवाद को पूर्णतः शुष्क कहना उचित नहीं है। उसमें आध्यात्मिक माधुर्य और गहरी मानवीय संवेदना दोनों विद्यमान हैं। प्रश्न प्रश्न 303। कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1. कबीर के राम निर्गुण, निराकार और व्यापक ब्रह्म के प्रतीक हैं, जबकि तुलसी के राम सगुण, साकार और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में प्रस्तुत हुए। 2. कबीर का राम किसी विशेष रूप, अवतार या मूर्ति तक सीमित नहीं है। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। 3. तुलसी के राम अयोध्या के राजा, विष्णु के अवतार और आदर्श मानव हैं। 4. कबीर की भक्ति ज्ञान, साधना और आत्मानुभूति पर आधारित है, जबकि तुलसी की भक्ति प्रेम, समर्पण और मर्यादा पर। 5. कबीर बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि तुलसी सगुण भक्ति और अवतारवाद को स्वीकार करते हैं। 6. तुलसी के राम लोक मंगल, धर्म और आदर्श शासन के प्रतीक हैं। 7. कबीर का राम दार्शनिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जबकि तुलसी का राम भक्तिभाव और आदर्श जीवन का केंद्र है। इस प्रकार कबीर और तुलसी दोनों के राम भारतीय भक्ति परंपरा के भिन्न लेकिन महत्वपूर्ण स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न 333। कबीर की सामाजिक चेतना पर विचार कीजिए। 1. कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत प्रखर, विद्रोही और मानवतावादी है। 2. उन्होंने जाति पांति, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव का तीखा विरोध किया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 3. कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के बाह्य आडंबर, पाखंड और कर्मकांड पर प्रहार किया। 4. वे मानवता, समानता और प्रेम को समाज का वास्तविक आधार मानते हैं। 5. उनकी वाणी शोषित और सामान्य जनता की चेतना को स्वर प्रदान करती है। 6. कबीर ने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के विरुद्ध विवेक और आत्मज्ञान का संदेश दिया। 7. उनकी सामाजिक चेतना का उद्देश्य समाज में नैतिकता, समरसता और मानवीय संबंधों की स्थापना करना था। 8. इस प्रकार कबीर की सामाजिक चेतना विद्रोह, मानवतावाद, समानता और लोकमंगल की व्यापक भावना से प्रेरित दिखाई देती है। प्रश्न 303। कबीर की सामाजिक चेतना पर विचार करते हुए बताइए कि उनमें ऐसा क्या था कि उनके जैसा क्रांतिकारी समाज सुधारक भारतीय इतिहास में नहीं मिलता। 1. कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत निर्भीक, विद्रोही और मानवतावादी थी, जिसने उन्हें अद्वितीय समाज सुधारक बना दिया। 2. उन्होंने जाति पांति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का खुलकर विरोध किया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 3. कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास पर समान रूप से प्रहार किया। 4. वे किसी संप्रदाय, वर्ग या सत्ता से भयभीत नहीं हुए और सत्य को सीधे शब्दों में व्यक्त किया। 5. उनकी दृष्टि में मानवता, प्रेम और समानता सबसे बड़े मूल्य थे। 6. कबीर की भाषा लोक भाषा और जनजीवन से जुड़ी थी, इसलिए उनकी बात सीधे जनता तक पहुंची। 7. उनका सुधार केवल उपदेशात्मक नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय और मानसिक गुलामी के विरुद्ध क्रांतिकारी चेतना से भरा हुआ था। 8. इस प्रकार निर्भीकता, मानवतावाद, विद्रोही चेतना और लोकमंगल की व्यापक भावना ने कबीर को भारतीय इतिहास का अद्वितीय क्रांतिकारी समाज सुधारक बना दिया। प्रश्न 335। कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का साहस लेकर पैदा हुए थे, इसलिए बहुत कुछ कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन पर विचार कीजिए। 1. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आशय ये है कि कबीर में अन्याय, पाखंड और रूढ़ियों का विरोध करने का अद्भुत साहस था। 2. उन्होंने जाति पांति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों को निर्भीकता से अस्वीकार किया। 3. कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता पर प्रहार किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया ना कोय। 4.
वे बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आत्मज्ञान, प्रेम और सच्ची भक्ति को महत्व देते थे। 5. कबीर ने समाज में स्थापित झूठे मूल्यों और अंधविश्वासों को चुनौती दी। 6. उनका यह विद्रोही स्वभाव ही उन्हें महान संत, समाज सुधारक और कवि बनाता है। ताड़ा, कबीर का अस्वीकार केवल नकारात्मक नहीं था, बल्कि उसके पीछे मानवता, समानता और सत्य की सकारात्मक दृष्टि थी। 8. इस प्रकार कबीर के भीतर रूढ़ियों को अस्वीकार करने का जो साहस था, उसी ने उन्हें भारतीय समाज और साहित्य का महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व बना दिया। प्रश्न तोनसम 1. कबीर की कविता उपदेश तो देती है, किंतु भावोन्मेष नहीं कर पाती। इस कथन पर विचार कीजिए। 1. कबीर की कविता में उपदेशात्मकता का स्वर अवश्य प्रमुख है, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज और मानव को जागृत करना था। 2. उन्होंने भक्ति, आत्मज्ञान और सामाजिक सुधार के संदेश सीधे और स्पष्ट रूप में दिए। 3. कबीर की वाणी में पाखंड, अंधविश्वास और जाति भेद के विरुद्ध तीखा विद्रोह मिलता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 4. किंतु ये कहना उचित नहीं कि उनकी कविता में भावोन्मेष का अभाव है। 5. कबीर के पदों में प्रेम, विरह, भक्ति और आत्मानुभूति की गहरी भावात्मकता दिखाई देती है। 6. लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल जैसे पदों में रहस्यात्मक प्रेम और भाव सौंदर्य स्पष्ट रूप से उपस्थित है। 7. उनकी भाषा सरल और लोकधर्मी होते हुए भी तीव्र संवेदना और आत्मीयता से भरी हुई है। 8. इस प्रकार कबीर की कविता केवल उपदेशात्मक नहीं, बल्कि गहरी भावानुभूति, आध्यात्मिक प्रेम और मानवीय संवेदना से भी समृद्ध है। प्रश्न तोनसम 1. कबीर के भाव सीधे हृदय से निकलते हैं और सीधे श्रोता के हृदय पर चोट करते हैं। इस कथन पर विचार कीजिए। 1. कबीर की वाणी में कृत्रिमता, आडंबर और बनावट नहीं, बल्कि सीधी और तीव्र अनुभूति की अभिव्यक्ति मिलती है। 2. उनके भाव जीवन अनुभव, साधना और आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनमें गहरी सच्चाई दिखाई देती है। 3. कबीर ने समाज की बुराइयों, पाखंड और अंधविश्वास पर सीधा प्रहार किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 4. उनकी भाषा सरल, लोकधर्मी और जनसामान्य के निकट है, जिससे उनकी वाणी तुरंत प्रभाव डालती है। 5. कबीर की भक्ति, प्रेम और विरह संबंधी अनुभूतियां भी अत्यंत मार्मिक और आत्मीय हैं। 6. उनकी वाणी में उपदेश होते हुए भी भावात्मक तीव्रता और मानवीय संवेदना बनी रहती है। 7. कबीर के दोहे और पद छोटे होते हुए भी गहरे जीवन सत्य को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। 8. इस प्रकार कबीर के भाव सहज अनुभूति से निकले होने के कारण सीधे मानव हृदय को प्रभावित और उद्वेलित करते हैं। प्रश्न तोनसम 88. कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। भाषा के बादशाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन के आलोक में कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। 1. कबीर की भाषा अत्यंत सशक्त, प्रभावशाली और जनजीवन के निकट है, इसलिए आचार्य द्विवेदी ने उन्हें भाषा का बादशाह कहा। 2. उन्होंने भाषा को अपने विचारों और अनुभूतियों के अनुसार ढाल लिया। 3. कबीर की भाषा सधुक कड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली और पंजाबी आदि के शब्द मिलते हैं। 4. उनकी भाषा में सीधापन, तीखापन और व्यंग्य की अद्भुत शक्ति दिखाई देती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोय। 5. कबीर ने लोक भाषा को आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम बनाया। 6. उनके दोहे, साखियाँ और उलट बांसियाँ संक्षिप्त होते हुए भी गहरे अर्थ व्यक्त करती हैं। 7. कबीर की भाषा में ओज, व्यंजना, प्रतीकात्मकता और लोकधर्मिता का सुंदर समन्वय मिलता है। 8. इस प्रकार कबीर वास्तव में भाषा के अद्वितीय कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी वाणी की शक्ति से जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। प्रश्न तोनसम 1. कबीर की अधिकांश रचनाएं दार्शनिक पद मात्र हैं, जिन्हें कविता नहीं कहना चाहिए। इस मत का परीक्षण कीजिए। 1. कबीर की रचनाओं में दार्शनिकता, भक्ति और उपदेशात्मकता का स्वर अत्यंत प्रबल है। 2. उन्होंने आत्मा, ब्रह्म, माया और जीवन सत्य जैसे विषयों पर गहन विचार व्यक्त किए हैं। 3. इसी कारण कुछ आलोचक उनकी वाणी को केवल दार्शनिक पद मानते हैं। 4. किंतु कबीर की रचनाओं में गहरी अनुभूति, भावात्मकता और काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी स्पष्ट रूप से उपस्थित है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। 5. उनकी भाषा में प्रतीक, व्यंग्य, लाक्षणिकता और संगीतात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। सैंकसारी कबीर के दोहे और पद संक्षिप्त होते हुए भी तीव्र भाव प्रवणता और कलात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। 7. उनकी कविता केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन अनुभव और आत्मा अनुभूति की सजीव अभिव्यक्ति है। 8. इसलिए कबीर की रचनाओं को केवल दार्शनिक पद कहना उचित नहीं, वे उच्च कोटि की भावात्मक और कलात्मक कविता भी हैं। प्रश्न तोनसम कबीर के काव्य में जितनी प्रमुखता और तीखापन है, उतनी ही भाव प्रवणता और सहृदयता भी है। स्पष्ट कीजिए। 1. कबीर के काव्य में सामाजिक बुराइयों,
पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध तीखा विद्रोह दिखाई देता है। 2. उनकी वाणी में निर्भीकता और व्यंग्य का प्रखर स्वर मिलता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। 3. उन्होंने जाति पांति, धार्मिक आडंबर और बाहरी कर्मकांड पर कठोर प्रहार किया। 4. किंतु इसके साथ ही उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और मानवीय संवेदना की गहरी धारा भी प्रवाहित होती है। 5. कबीर का हृदय करुणा, सहृदयता और आत्मीयता से भरा हुआ है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। 6. उनकी भक्ति में प्रेम, विरह और आत्मसमर्पण की अत्यंत भावपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। 7. कबीर का तीखापन समाज सुधार और सत्य की स्थापना के लिए है, न कि कटुता के लिए। 8. इस प्रकार कबीर के काव्य में विद्रोह और कोमल मानवीय संवेदना दोनों का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। प्रश्न 205। कबीर भले ही सजग सचेत रूप से शिल्प रचना करने वाले कवि न रहे हों। प्रश्न 249 बार। कबीर भले ही सजग सचेत रूप से शिल्प रचना करने वाले कवि न रहे हों, किंतु काव्य शिल्प के संबंध में वे किसी भी बड़े कवि से कम नहीं नजर आते। चर्चा कीजिए। 1. कबीर ने कविता रचने के उद्देश्य से काव्य नहीं लिखा, बल्कि अपनी अनुभूति और विचारों की सहज अभिव्यक्ति की। 2. फिर भी उनकी वाणी में अद्भुत कलात्मकता और प्रभावशाली शिल्प दिखाई देता है। 3. कबीर के दोहे, साखियां और पद संक्षिप्त होते हुए भी गहरे अर्थ और तीव्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं। 4. उन्होंने प्रतीक, रूपक, व्यंग्य और उलटबासियों का अत्यंत सफल प्रयोग किया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। 5. उनकी भाषा सरल, लोकधर्मी और अत्यंत व्यंजक है। 6. कबीर की वाणी में लय, संगीतात्मकता और कथन की तीक्ष्णता विशेष रूप से दिखाई देती है। 7. उनका शिल्प कृत्रिम अलंकरण पर नहीं, बल्कि अनुभूति की शक्ति और अभिव्यक्ति की सघनता पर आधारित है। 8. इस प्रकार कबीर सजग शिल्पकार न होते हुए भी अपनी सहज काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। प्रश्न 212। कबीर इतने लोकप्रिय क्यों हैं? स्पष्ट कीजिए। 1. कबीर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी वाणी का सीधापन, सरलता और जनजीवन से गहरा संबंध है। 2. उन्होंने लोक भाषा में जीवन सत्य, भक्ति और सामाजिक चेतना को व्यक्त किया। 3. कबीर ने जाति पांति, पाखंड और अंधविश्वास का निर्भीक विरोध किया। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 4. उनकी वाणी सामान्य जनता के अनुभवों और समस्याओं से जुड़ी हुई है। 5. कबीर की भक्ति प्रेम, मानवता और आत्मानुभूति पर आधारित है, जो हर युग के मनुष्य को आकर्षित करती है। 6. उनके दोहे छोटे, सहज और स्मरणीय हैं, इसलिए वे लोक जीवन में आसानी से प्रचलित हो गए। 7. कबीर की वाणी में विद्रोह, करुणा, व्यंग्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। 8. इस प्रकार सरल भाषा, मानवीय दृष्टि, सामाजिक चेतना और सार्वकालिक जीवन सत्य के कारण कबीर आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। प्रश्न 243। कबीर अपने समय में जितने प्रासंगिक थे, उससे कहीं अधिक आज हैं। चर्चा कीजिए। 1. कबीर ने अपने समय में जाति पांति, पाखंड, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। 2. आज भी समाज में सांप्रदायिकता, अंधविश्वास और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं मौजूद हैं। 3. कबीर की मानवतावादी और समरसा की दृष्टि वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। 4. उन्होंने बाहरी आडंबर की अपेक्षा सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान को अधिक महत्व दिया। 5. आज के भौतिकवादी और तनावपूर्ण जीवन में कबीर की सरलता और आध्यात्मिक चेतना नई दिशा देती है। 6. कबीर का विद्रोही स्वर अन्याय, शोषण और कट्टरता के विरुद्ध आज भी प्रेरणादायक है। 7. उनकी भाषा और विचार जनसामान्य के जीवन से सीधे जुड़े होने के कारण आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। 8. इस प्रकार कबीर की मानवतावादी, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। प्रश्न 250 मार। साखी शब्द और रमैनी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर द्वारा प्रयुक्त प्रमुख काव्य रूपों का परिचय दीजिए। 1. साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ है अनुभव या सत्य का प्रमाण। कबीर की साखियां मुख्यतः दोहे के रूप में जीवन सत्य और उपदेश प्रस्तुत करती हैं। तो रमैनी कबीर की वो काव्य रचना है जिसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और उपदेशात्मक विचार अपेक्षाकृत विस्तार से व्यक्त किए गए हैं। 3. कबीर ने अपने काव्य में मुख्यतः साखी, सबद और रमैनी इन 3 रूपों का प्रयोग किया। 4. साखियों में संक्षिप्त, तीखे और प्रभावशाली ढंग से जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। बुरा जो देखने में चला। 5. सबद गेय पद होते हैं जिनमें भक्ति, प्रेम और रहस्यात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मिलती है। 6. रमैनी में कथात्मकता और दार्शनिक विवेचन अधिक मिलता है। 7. कबीर ने उलटबासियों का भी प्रयोग किया, जिनमें प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक शैली दिखाई देती है। 8.
इस प्रकार कबीर के काव्य रूप सरल, लोकधर्मी और प्रभावशाली हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने भक्ति, दर्शन और सामाजिक चेतना को व्यक्त किया है। प्रश्न 250। विरह अंग, गुरु अंग और सुमिरन अंग की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए। 1। विरह अंग में कबीर ने जीव और परमात्मा के वियोग की पीड़ा तथा मिलन की तीव्र आकांक्षा को व्यक्त किया है। 2। इसमें आत्मा की बेचैनी, प्रेम और आध्यात्मिक विरह की मार्मिक अनुभूति मिलती है। अंखियां छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। 3। गुरु अंग में गुरु की महिमा, आवश्यकता और आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया गया है। 4। कबीर के अनुसार गुरु ही आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु गोविंद दो खड़े। 4। सुमिरन अंग में ईश्वर समरण, नाम जप और आंतरिक साधना की महत्ता पर बल दिया गया है। 6। कबीर के अनुसार सच्चा सुमिरन बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि मन की एकाग्रता और प्रेम से होता है। 7। इन तीनों अंगों में भक्ति, साधना और आत्मानुभूति की गहरी चेतना व्यक्त हुई है। 8। इस प्रकार विरह अंग, गुरु अंग और सुमिरन अंग कबीर की भक्ति दृष्टि, आध्यात्मिक अनुभव और साधना पथ को स्पष्ट करते हैं। प्रश्न 382। पद्मावत के प्रेम तत्व, प्रेम दर्शन, प्रेम दृष्टि पर विचार कीजिए। क्या ये कहा जा सकता है कि पद्मावत का सार तत्व प्रेम ही है? 1। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम प्रधान सूफी काव्यकृति है, जिसका मूल आधार प्रेम है। 2। रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आदर्श प्रेम का प्रतीक है। 3। जायसी के अनुसार प्रेम साधना, त्याग और आत्मसमर्पण का मार्ग है। मानुस प्रेम भयउ बैकुंठी। 4। पद्मावत में प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का सूफी प्रतीक बन जाता है। 5। प्रेम के लिए रत्नसेन अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करता है, जिससे प्रेम की तपस्या स्पष्ट होती है। 6। नागमती विरह और पद्मावती प्रेम दोनों में भावात्मक गहराई और मानवीय संवेदना दिखाई देती है। 7। जायसी ने प्रेम को जीवन का सर्वोच्च सत्य और मुक्ति का माध्यम माना है। 8। इस प्रकार पद्मावत का मूल सार तत्व प्रेम ही है, जो लौकिक से अलौकिक और मानवीय से आध्यात्मिक रूप तक विस्तृत हो जाता है। प्रश्न 382। पद्मावती की प्रेम दृष्टि स्वदेशी है या विदेशी? विचार कीजिए। 1। पद्मावत की प्रेम दृष्टि मूलतः भारतीय होते हुए भी सूफी प्रभावों से समन्वित दिखाई देती है। 2। पद्मावती और रत्नसेन का प्रेम भारतीय काव्य परंपरा के आदर्श, त्याग और पतिव्रता भाव से जुड़ा हुआ है। 3। नागमती विरह और दाम्पत्य भावना में भारतीय लोक जीवन और संस्कृति की स्पष्ट झलक मिलती है। 4। साथ ही जायसी ने सूफी मत के प्रभाव से प्रेम को आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बना दिया है। मानुस प्रेम भयो बैकुंठी। 5। सूफी प्रभाव के कारण प्रेम यहाँ साधना, आत्मविसर्जन और आध्यात्मिक उत्कर्ष का माध्यम बन जाता है। 6। भारतीय और फारसी प्रेम दृष्टि का सुंदर समन्वय पद्मावत की प्रमुख विशेषता है। 7। इसलिए इसे केवल विदेशी या केवल स्वदेशी कहना उचित नहीं होगा। 8। इस प्रकार पद्मावत की प्रेम दृष्टि भारतीय आधार पर विकसित एक समन्वयवादी प्रेम दृष्टि है, जिसमें सूफी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उपस्थित है। प्रश्न 308। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। आचार्य शुक्ल के इस मत की व्याख्या कीजिए। 1। पद्मावत में नागमती विरह हिंदी साहित्य के सबसे मार्मिक और स्वाभाविक विरह वर्णनों में माना जाता है। 2। नागमती का विरह केवल राजमहल की रानी का नहीं बल्कि सामान्य भारतीय नारी की पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। 3। रत्नसेन के वियोग में उसकी व्याकुलता, प्रतीक्षा और अकेलापन अत्यंत हृदयस्पर्शी रूप में व्यक्त हुआ है। 4। जायसी ने विरह की अनुभूति को लोकजीवन और प्रकृति के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली बनाया है। पीऊ बिनु नाहि आवत नींदा। 5। नागमती के विरह में कृत्रिमता नहीं बल्कि सहज मानवीय संवेदना और आत्मीयता दिखाई देती है। 6। प्रकृति के उद्दीपन रूप का प्रयोग विरह की वेदना को और अधिक तीव्र बना देता है। 7। आचार्य शुक्ल ने इसे अद्वितीय इसलिए कहा क्योंकि इसमें भारतीय नारी हृदय की गहरी करुणा और यथार्थ अनुभूति व्यक्त हुई है। 8। इस प्रकार नागमती विरह भावात्मक तीव्रता, स्वाभाविकता और मानवीय संवेदना के कारण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि माना जाता है। प्रश्न 349। नागमती के बारहमसा विरह वर्णन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 1। पद्मावत में नागमती का बारहमसा विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध रचना है। 2। इसमें वर्ष के 12 महीनों के माध्यम से विरहिणी नागमती की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। 3। प्रत्येक ऋतु और माह नागमती के विरह दुख को और अधिक तीव्र बना देता है। 4। प्रकृति का उद्दीपन रूप विरह की भावना को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। प्यो बिनु नाहि आवद नींदा।
5. वर्णन में लोक जीवन, ग्रामीण संस्कृति और भारतीय नारी हृदय की सहज अनुभूति का सुंदर चित्रण मिलता है। 6. नागमती का विरह अत्यंत स्वाभाविक, करुण और भावपूर्ण है, जिसमें कृत्रिमता नहीं दिखाई देती। 7. भाषा सरल, मधुर और लोकधर्मी है, जिससे विरह की संवेदना और गहरी हो जाती है। 8. इस प्रकार नागमती का बारहमासा प्रकृति, लोक जीवन और मानवीय विरह वेदना के सुंदर समन्वय के कारण हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर माना जाता है। प्रश्न त्रशोबा से, क्या ये कहा जा सकता है कि नागमती का विरह मध्यकालीन स्त्री की दास्ता का प्रतीक है? विचार कीजिए। 1. पद्मावत में नागमती का विरह केवल व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि मध्यकालीन स्त्री जीवन की पीड़ा और पराधीनता का भी संकेत देता है। 2. नागमती का पूरा जीवन पति केंद्रित है और उसके सुख दुख का आधार रत्नसेन की उपस्थिति पर निर्भर दिखाई देता है। 3. पति के वियोग में उसकी असहायता और प्रतीक्षा मध्यकालीन स्त्री की सामाजिक स्थिति को प्रकट करती है। 4. नागमती स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, पियू बिनु नाही आवत नींदा। 5. उसका विरह भारतीय नारी की पतिव्रता, समर्पण और भावनात्मक निर्भरता का प्रतीक बन जाता है। 6. साथ ही नागमती का चरित्र केवल दास्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि गहरी प्रेमानुभूति और मानवीय संवेदना का भी प्रतिनिधित्व करता है। 7. जायसी ने उसके माध्यम से नारी हृदय की करुणा, निष्ठा और आत्मीयता को अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रित किया है। 8. इस प्रकार नागमती का विरह मध्यकालीन स्त्री की सामाजिक पराधीनता का संकेत अवश्य देता है, किंतु उसमें मानवीय प्रेम और भावात्मक गरिमा भी समान रूप से विद्यमान है।